हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बिजी चल रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूँ, क्योंकि मेरे घर में है फंक्शन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि मेरे भाइयों का जनेऊ है, मतलब मेरे दोनों भाई लोग का जोड़ा जनेऊ बोला जाता है। जोड़ा जनेऊ है और घर पे ही होता है। तो बहुत ही बिजी चल रहा है। सारे गेस्ट लोग आ गए हैं, फैमिली सब इकट्ठा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है। और यहाँ पे ना, जब हमारा घर बना था कुछ टाइम पहले, तो सिर्फ रहने की बहुत ही प्रॉब्लम थी हम लोग को। उस वाले गांव से इस वाले गांव शिफ्ट होने के बाद सिर्फ एक रूम था और आगे कटरैन था, तो रहना बड़ा मुश्किल था। तो घर जब बना तो तुरंत हम लोग रहना स्टार्ट किए, क्योंकि बरसात का टाइम आया था। तो बस छोटा मोटा पूजा हो गया था, गृह प्रवेश जैसे होता है विधि विधान से, वैसे नहीं हुआ था। तो हुआ कि इस फंक्शन में ही इसको भी करा दिया जाए। तो यहाँ गृह प्रवेश का दिन फिक्स हो गया था और मैंने वही फटी पुरानी अपनी कुर्ती पहन ली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ कहना मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और उमस वाली गर्मी है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो मैंने वही अपनी कुर्ती पहन ली थी और यहाँ देख सकते हैं बुआ को हाँ कर रही हैं बेना। और मैं नहा के आ गई थी मॉर्निंग का, भी 6 साढ़े 6 हो रहा था टाइम, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। तो जो आम का पल्लू उतारा गया था ना, जो रस्सियाँ घर के चारों तरफ से लपेटी जाती हैं, उसमें एक खोसना होता है आम का पल्लू। तो मैंने इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने तोड़ के और डंठल अलग कर दिया। जितनी पत्तियों का काम था उतना ही तोड़ा और फिर रख दिया उसको, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें ना, बहुत ही ज़्यादा डस्टिंग का प्रॉब्लम हो जाता है फिर बाद में। और घर मेरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ जब हमारी फैमिली रहती है तो वो उतने के लिए पूरा भरपूर है। और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे प्यार रहा तो आगे कुछ हो सकता है। मेरा प्लान है खुद के लिए, तो देखिए क्या होता है। और यहाँ पे पल्लू तोड़ रहे थे, बुआ से बात कर रही थी, क्योंकि बुआ भी नहाई नहीं थी और बैठ के भी नहा रही थी। सुबह के टाइम इतना ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है ना, जब हम लोग का नींद खुलता है उससे 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ही सूर्य निकल जा रहा है। इतना तेज़ धूप की पूछना नहीं है। हेलो, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। बुआ बैठ के अभी नहाए नहीं है, लाइट का वेट हो रहा है, क्योंकि ना जब भी हमारे यहाँ कुछ भी पड़ता है ना तो लाइट ख़राब हो जाता है। ख़राब नहीं हुआ है, बट टाइम जिस टाइम आना होता है उस टाइम नहीं आया है, अभी लेट हो रहा है आने में, पता नहीं। तो पूजा पाठ में आप लोग को पता ही है कि बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो यहाँ मैंने नहा के दाल चढ़ा दिया था और दाल चढ़ाने के बाद यहाँ चाय बना दिया था बड़े से पतीले में, क्योंकि ना ज़्यादा लोग रहते हैं तो बार बार चाय बनाना आसान नहीं होता है। और जब खाना बनाना स्टार्ट हो और बीच में कोई चाय बनाने के लिए बोले तो बड़ा तेज़ गुस्सा आता है। तो यहाँ चना भी मैंने बॉयल करके रख दिया था और यहाँ दाल चढ़ा दिया था। दाल ने सीटी दे दिया था, दाल होने में वाला था। और धीरे धीरे सब करके काम कर लेना होता है। और घर में कुछ भी हो ना, मेरी ड्यूटी तो किचन में ही लगती है। आप लोग की कहाँ ड्यूटी लगती है, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ सब्जी में बनाने जा रही थी, तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को हीट कर दिया है और इसके बाद से इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल के मैंने चारों तरफ इसको मतलब कि तेल को फैला दिया है, ताकि कभी कभी हमारा परवल ना चिपक सा जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। चारों तरफ हीट तेल को फैला के और फिर परवल डाल दूँगी मैं। तो यहाँ परवल में धुल के जब काट के रखा हुआ था, थोड़ा सा पानी था, तो इसको मैंने साइड करके निकाल दिया है। और पानी को अलग करने के बाद मैं फटाफट से परवल को फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और आलू यहाँ बॉयल हो गया। तो ये प्रसाद वाला भी बन रहा है एंड घर के लिए भी बन रहा है। प्रसाद में क्या दिया जाता है गृह प्रवेश में, हमारे वहाँ बताते हैं मैं आपको, कि प्रसाद में दिया जाता है कि 5-5 पूड़ी गिन के और कच्चा चना और लड्डू, ये दिया जाता है अपने मोहल्ले में। जो भी अपने मतलब कॉलोनी बोल सकते हैं, अपना मोहल्ला बोल सकते हैं, पटदारी बोल सकते हैं, तो दिया जाता है। तो ये तो घर के लिए सब्ज़ी बन रहा था, और जो 1-2 लोग आने वाले थे बाहर से खाने वाले, उनके लिए बन रहा था सब्ज़ी। बाकी चना जो था वो कच्चा बटेगा और थोड़ा कच्चा चना मैं सब्ज़ी में ही ऐड करूँगी। तो सब्ज़ी में भी ज़रूरी होता है, मतलब सब्ज़ी बन सकता है चने का, लेकिन मतलब कच्चा चना बटा ही जाता है। तो यहाँ आलू मैं मैश करके फटाफट से रख दे रही हूँ। और बहुत ही हालत ख़राब सी लग रही थी मेरा, तो इतना ज़्यादा मैं थक जा रही हूँ ना कि मुझे वीडियो एडिट करने का भी मन नहीं हो रहा है। और कंटिन्यू फंक्शन पे फंक्शन, मतलब काम पे काम है, तो वीडियो शूट करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग का अगर इंस्टाग्राम पर रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, और यूट्यूब पर भी रिप्लाई ना कर पाऊँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और प्यार दुलार ऐसे ही दिया करिए। थोड़े से बहुत ही मतलब लग रहा है मुझे ना, नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिल रहा है, मेरी वीडियोस पे बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहा है। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो और मैं चाहती हूँ ना, मैं किसी दूसरे का कुछ नाम यूज़ करके खुद का व्यूज़ ना लाऊँ, मैं खुद के नाम से खुद का व्यूज़ लाऊँ। और इसके बाद से सब्ज़ी तैयार हो गया था। तो पंडित जी ने बोला था धान का लावा बनाने के लिए, जो लावा आता है ख़रीद के, तो मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ की थी और इसको पूरे अच्छे तरह से
हीट करने के बाद से इसमें धान डाल दिया था और धान डालने के बाद इसको लवा बना लिया था। ये प्रसाद में शायद काम आता है, दही के साथ मिला के भूजा जो होता है इसको बीन दिया जाता है, धान का छिलका अलग हो जाता है और लावा बीन के और दही के साथ शायद हवन में काम लगता है, पता नहीं मुझे, मैंने देखा भी नहीं पंडित जी ने क्या किया है इसका। और इसको तैयार करने के बाद मैं फटाफट से और भी काम कर लूँगी, और कुछ भी होना काम तो करना ही पड़ता है। और मेरे हाथ में चोट लग गई थी, मुझे बड़ा ही पेन हो रहा था, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। और जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था आप लोगों ने, और यहाँ ना भोग लगाने के लिए प्रसाद, मतलब मेरे वहाँ ठाकुर जी हैं तो खाना ही भोग लगता है, तो यहाँ मैं खाना निकाल रही थी भोग लगाने के लिए। चावल मैंने दाल खाली करके रख दिया था उसी में, और यहाँ पे दाल चावल और सब्जी बिना लहसुन प्याज की थी तो वो निकाल दूँगी। और साथ ही साथ ना एक दो और काम भी होते हैं एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना ही बनाएं, उसके साथ भी कई सारे ऐसे काम होते हैं जो हमको खाना बनाते बनाते ही करना होता है। भीड़ भाड़ में यही होता है। और मैंने कोम भी नहीं किया, इतने मैंने कपड़ा भी नहीं बदला, आप लोग को बताऊँ ना, लिटरली मैंने कपड़ा नहीं बदला है उस दिन। और सिस्टर से खूब सारी डांट सुनी कि तुम ऐसा जब कुछ होता है तो तुमको टाइम नहीं मिलता है कपड़े बदलने के लिए, वो और वो नहा के तो पहले ही पहन ली थी कपड़े। और सिस्टर ने बहुत कुछ सुना ही दिया कि कपड़े नहीं तुमको बदलने का टाइम मिलता है, तुम बहुत बिजी हो गई हो। और तो क्या, अब सिस्टर ने पता है क्या बोला, जब ये मैं दोपहर तक बहुत ही बिजी थी ना, तो हम दूसरे ने एक दूसरे से बात ही नहीं किया, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया। तो सिस्टर बोली है ठीक है, सुबह से तुमने मुझसे बोला नहीं है ना। अब बताइए, काम रहते हैं ना तो कोई किसी से बात करने का टाइम क्या मिलता है, क्या बात करेगा कोई। तो सिस्टर ऐसे बोल रही थी, मैं आप लोगों से बता रही हूँ। और डांट तो सुन गई थी मैं सिस्टर से कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि मैंने पूरे दिन ये कुर्ती ही डाल के रखी, क्योंकि इतना सारा काम था ना। और जो पर्दारी की औरतें, मतलब बड़ी मम्मी या फिर दादी, जो लोग गांव में से लोग आते हैं, उनको 2-2 3-3 बार नाश्ता पानी, फिर उसके बाद से घर का सारा खाना पूजन का सारा चीज़ खुद देखना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और सब लोग रहते हैं, लेकिन मम्मी का तबीयत पता ही आप लोगों को मैंने बताया है कि मम्मी का तबीयत उतना ठीक नहीं रहता जितना कि वो कुछ काम कर पाएँ, बहुत ही प्रॉब्लम के साथ कुछ भी कर पाती हैं। मान लीजिए मैं भी जितना हो पाता है, आप लोग देखते हो मैं करती हूँ, और इसीलिए मैं हर काम सीखना चाहती हूँ। और आप लोगों को भी यही गाइड करती हूँ कि आप लोग हर एक काम सीखो, भले आपके मम्मी पापा करते हो लेकिन आप भी सीखो यार, क्योंकि लाइफ कब टर्न ले कोई ज़रूरी नहीं होता। और यहाँ भाई के दोस्त हैं ब्लू टी शर्ट वाले, मतलब मेरी मामी जो हैं उनके सिस्टर के लड़के हैं, और भाई के मेरे फ्रेंड भी हैं, बेस्ट फ्रेंड, ये लोग साथ ही साथ रहते हैं हमेशा। और मामा का बाबू यहाँ बैठा हुआ था, तो ये पूजन का सारा कुछ हो रहा था। और ये जो पंडित जी थे वो भी आ गए थे, रस्सियाँ आ गई थी, सब कुछ तैयार हो गया था, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हो ही गया था। पूजन वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना बड़ा हो जाएगा वीडियो। और आप लोग कहोगे प्रिया दी लंबा वीडियो डालते हो, वैसे तो कभी कोई कहता नहीं है, लेकिन लंबा वीडियो मैं सोचती हूँ ना डालूँ, 8 से 10 मिनट की वीडियो डालूँ, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो 15-20 मिनट का वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है इसके वजह से। तो चलिए फटाफट से इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पूड़िया भी बन गई थी, प्रसाद भी बन गया था, सब कुछ बन गया था। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मम्मी अंदर से बुला रही हैं, आप लोग को सुनाई दिया होगा कि आके दादी को खाना दे दो। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, काम को लेके थक जाती हूँ मैं तो जल्दी ही। और चलिए अब अगले वीडियो में आप लोगों से बातें करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बाय, टेक केयर।